हम यहाँ स्क्वायर रूट करने वाले हैं बाय डिवीजन मेथड से, यानी कि वर्गमूल करेंगे किससे, भाग विधि से। पहले हमने किससे किया था, अभाज्य गुणनखंड विधि से, और यहाँ किससे करेंगे, भाग विधि से, डिवीजन मेथड से। देखिए मान लीजिए हमने संख्या ले ली 9 और 9 का हम वर्गमूल निकालने वाले हैं डिवीजन मेथड से। तो कैसे करना, आपको ऐसे निशान लगाया, रूट का निशान है वर्गमूल का, और 9 लिख दिया। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जो यहाँ भी वही लिखे और अंशवर में भी वही हो, और दोनों की गुणा करके 9 के नीचे आई। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पे मान लीजिए 2 लिख दिया और यहाँ भी 2 लिख दिया, तो 2 की गुणा 2 दूनी 4। अब 4 तो वो छोटा रह गया इससे 3, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 3। जैसे 3 को यहाँ लिखा और 3 को यहाँ लिखा, 3 दिया 9 कर दीजिए, तो क्या आ गया इसका वर्गमूल 3। अब देखिए जैसे है हमारे पास 256, सॉरी छोटा लेते हैं पहले 81 लीजिए, हमने लिया 81। इसमें अगर एक ही डिजिट है, एक ही अंक है, तो उसका तो कोई पेड़ नहीं बनेगा, वही रहेगा। लेकिन अगर 2 अंक हैं या 2 से ज्यादा है तो उसके हमें टुकड़े बनाने हैं, यानी कि पेड़ जोड़े जोड़े बनाने हैं, टुकड़े नहीं सॉरी जोड़े बनाने हैं। तो इकाई से शुरू है, इकाई का और दहाई का दोनों का एक जोड़ा बनाए, यानी कि कैसी के नीचे हमें एक ही बार में लिखनी है, इसको अलग अलग से नहीं करना। ऐसी संख्या लो जिसको हम यहाँ गुणा कर यहाँ लिखे और ऊपर लिखे गुणा करके 81 के नीचे आ जाए। बताओ 9 81 होता है ना, 9 यहाँ रख दो, 9 यहाँ रख दो, 9 81 घटाइए इसको 0, यानी कि वर्गमूल क्या है 81 का 9। अब देखो कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे हमने कोई संख्या ली 256 लिया, 256 लिया। अब इसके पहले तो पेड़ बना वर्गमूल का निशान लगाया, पेड़ बनाइए, इकाई और दहाई का एक पेड़ ऊपर लगा लो, चाहे निशान नीचे लगा लो, इसमें ये एक जोड़ा हो गया, 2 है 2 अकेला रह गया। अब 2 के नीचे पहले हमें वो संख्या लिखनी है, ऊपर भी वही जाए और यहाँ भी वही आए और गुणा करके 2 के नीचे आए। अब कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें संख्या जैसे 1 यहाँ लिखे, 1 कम 1, 2 यहाँ लिखे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ 1 लिखते हैं और 1 यहाँ लिखते हैं, 1 एकम 1। अब इसको माइनस कीजिए, 1 बच गया। अब जो आगे है ना पेड़ इकट्ठा, यानी कि जो जोड़े बनाए हुए हैं वो इकट्ठा हो गए, 56 है तो 56 का 56 आ गया, तालियां। फिर से यहाँ निशान लगाएंगे, निशान लगाया। अब जो ये संख्या है ना यहाँ पे जिससे भाग दिया था, इसका डबल कीजिए, यानी कि जो संख्या है उसमें उतनी जोड़ के लिखो। ये 1 है तो इस 1 में 1 ही जोड़ के यानी 2, इस यहाँ जितने लिखे हैं उसमें उतना ही जोड़ के यानी 2, या उसको 2 से गुणा करके लिख दो, ठीक है। 1 और 1 गुणा ना सॉरी जोड़ा तो हमने 1 में 1 जोड़ा तो कितना आया 2 यहाँ लिख दिया। अब इस 2 के पास हमें वो संख्या लिखनी है यहाँ और यहाँ भी, और उसी से गुणा करके अंश आ जाए। तो देखो यहाँ इकाई का अंक है 6, सोचो एक बार, तो 6 किस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर इकाई के 6 आएगा, 7 8 56 में तो एक 7 हो गया और एक 8 हो गया, दोनों सेम होने चाहिए, या तो 7 ही 7 हो या 8 ही 8 हो। तो 6 किस में आता है, या तो 4 चौक 16 में आता है ना, या तो 4 चौक 4 को 4 से गुणा करें तो 16 में 6 आता है, या फिर 6 को 6 से करें 6 6 36 में 6 आता है, वंज में इकाई का अंक। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम 4 लिखें, सोचो एक बार, अगर 4 लिखे तो 4 दूनी 8 ज्यादा छोटा है, तो 6 ले 6 से 12 हो जाएगा ना, यहाँ भी 6 लिखा और
यहाँ भी लिखा 6 और 26 को इस 6 से ही गुणा कीजिए। 6 6 36 3 6 दूनी 12 और 3 15 घटाइए, हो गया कितना हो गया ये? तो 256 किसका 256 जो है इसका वर्गमूल क्या हो गया? 16। कर लोगे ऐसे? अब देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। हमने लिया मान लीजिए 1369 1369 1369 पेयर बनाइए पहले इसकी, पंच और टेंच दोनों का 1 पेयर हो गया, दूसरा हो गया 100 और 1000 का, ये हो गए 69, ये हो गए 13। अब 13 के नीचे हमें संख्या वो लिखनी है जिसकी जो यहाँ लिखेंगे और ऊपर भी वही आएगी संख्या, दोनों की गुणा 13 के नीचे आएगी। बताओ क्या होगा? 2 से स्टार्ट करो, देखना 13 के नजदीक ही देखो। 2 दूनी 4, 2 यहाँ लिखे 2 यहाँ लिखे, 2 दूनी 4 ले तो ज्यादा छोटा नहीं, 3 लिखे तो 3 3 9, 4 लिखे तो 4 चौक 16, 16 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो किस पे जाए वापिस? 3 पे। 3 यहाँ लिखो और 3 ही यहाँ लिखो, 3 3 घटाओ, इसको कितना रह गया? 4। अब ऊपर से कौन सा पेड़ उतरेगा? 69। अब बताइए इसका क्या बताया था? डबल करना है, यानी कि 3 है, 3 में 3 ही जोड़ दो, ये 3 है इसमें 3 ही जोड़ के यहाँ लिख दो। जैसे ये 3 है तो इसमें 3 जोड़ा हो गया 6, तो ये 6 लिखो, ठीक है 6 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ भी हमें वो संख्या लिखनी है जो ऊपर जाएगी और उसकी गुणा हो गए 469 के नीचे आना चाहिए। अब ये सोचो कि ये 9 है, इकाई का 9 किसकी गुणा में आता है? जिसको उसी से गुणा करें, 7 7 तो देखिए हम 7 7 49 में आएगा नहीं, और 7 6 42 हो सकता है नजदीक लग जाए, है ना। यहाँ मैंने लिखा 7 और यहाँ भी लिखा 7, अब 7 से गुणा कीजिए इसको 67 को, 7 7 49, 4 और 7 6 42 और 4 46 घटाइए, हो गया ना। तो 1369 का वर्गमूल क्या हो गया? 37। अब और करें क्या कर लोगे? अच्छा एक 1444 का, देखिए 1444 का पेड़ बनाइए इसके, 44 बन गए जोड़े। अब देखो ये क्या है? 14 के नीचे बताओ क्या आ सकता है? 2 से 14 बेटा बात थोड़ी कर रही है, वो संख्या हमें छाटनी है जो ये यहाँ भी वही लिखी जाए, ऊपर भी वही लिखी जाए, उसकी गुणा की जाए। 3 3 9, 3 भी यहाँ है और 3 भी यहाँ है, और 3 3 दोनों की गुणा 9। अब बताओ क्या आ गया? 5। अब ऊपर से क्या उतारेंगे हम? 44। अब क्या करना है हमें? क्या बताया था? इस 3 का क्या करें? डबल, 3 में 3 जोड़ा 6, यहाँ गया। अब सोचो यहाँ क्या लिखे जो वहां भी जाए। अब ये देखो 4 है पीछे, इकाई का 4 है, सोचो दिमाग से एक बार, 4 किस में आता है? या तो 3 8 24 में आता है, लेकिन 3 8 3 भी अलग होगी 8 भी अलग होगी। ऐसी संख्या लेनी है हमें जो उसी को उसी से गुणा करे। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा, 64 में इकाई का अंक 4 आ गया, ठीक है ना। तो 8 से कीजिए, 8 भी यहाँ लिखो और यहाँ लिखो। अब ये कितना हो गया? 68। अब इस 68 को इस 8 से गुणा कीजिए, 8 को 8 64, 6 और 8 6 के 48, 48 और 6 54। अब घटा लीजिए, ठीक है। तो 1444 का कितना हो गया वर्गमूल? 38।